हाथ में अनुभव है क्या? ये भी बताओ। यूं यूं कर रहा है लेकिन चित्त यहाँ पर है और उससे वह ज्ञात कर रहा है कि यह बता रहा है 10 तोला है। ज्ञान में नहीं बैठता, अनुभव की बात बाद सामने सामने आ जाती है। हाँ, तो यह साइंस आज जो आपके सामने है वह अनुभवहीन है। उसके लिए कसौटी के पाषाण चाहिए, उसके लिए यह अनुभव भी चाहिए, उसके लिए और भी चाहिए। और क्या है महाराज? और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, अग्नि की परीक्षा है। जैसे सीता को शीलवती घोषित करने के लिए वह पर्याप्त हो गया। अग्नि की परीक्षा क्या करती है? अग्नि बता नहीं रही है, अग्नि तो जो सामने आएगा उसको जला देगी। तो वह बिस्किट को भी, सोने की बिस्कुट उसने जला दिया। जलाने के उपरांत पानी पानी हो गया। उस पानी के माध्यम से समझ लिया कि इसमें इतना सोना है और इतना बट्टा है। ये बट्टा सहित जो आप खरीद रहे हैं धोखा खा रहे हैं। अब तो सुन लिया, चीन ने ऐसा कैसा, जो सही सोने की बिस्किट है उससे भी आगे की बिस्किट तैयार कर दिया। आप डुप्लीकेट कह रहे हो, वो डुप्लीकेट है ही नहीं। हाँ, छिट करो, कहने मात्र से नहीं, ये सब गलत है। उसके उस अनुभव को, उसके उस चीज को आप कौन से हेतु से गलत सिद्ध कर रहे हो? उसके लिए आपको और कुछ, क्या बोलते हैं इसको, पापड़ बेलना पड़ेगा। भैया इसके पीछे हमने आपकी बात सुन लेता हूँ, उसी को संग्रह कर लेता हूँ और अपना प्रवचन बना लेता हूँ। आपकी बात सुन करके आपको समझा रहा हूँ, अब गलत नहीं कह सकते। आप इस प्रकार संकलन कर नहीं सकते, कितने भी कर लो। तो वह भी एक प्रमाणित करने के लिए साधन है, उसके द्वारा ही होता है। एक और है, तोड़ा जाता है, जिसको मार्रव बोलते हैं। मृदुता रहती है, सोने में टूटने से भी उससे ज्ञात होता है कि इसमें इतना तोला स्वर्ण है। अब कैसे वो, हर एक व्यक्ति उसको तोड़ नहीं सकता। उसके एकदम पतला पतला हो जाता है, तब ये मालूम पड़ जाता है कि ये सोना है। हर एक इतनी पतला नहीं हो सकते धातु जो स्वर्ण में आता है, तभी तो यह पानी चढ़ा हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। नहीं, इसके ऊपर बर्क लगाया गया है। अब वो चांदी का भी बर्क होता है और का भी बर्क होता है, किंतु सोना जब बनता है, वह जो बर्क बनाया जाता है उसका पतलापन कितना होता है इसको भी नापा जा सकता है। तब ये ज्ञात होता है कि हाँ ये है।
साधन निर्दोष हो तो निर्दोष साध्य को वह सिद्ध करता है। साध्य के साथ अविनाभाव संबंध जिस हेतु का है उसको न्यायालय में पहले बुला करके कहेंगे पुरस्कृत करने के योग्य है ये व्यक्ति। क्योंकि कभी कभी न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वह भी कुछ पॉइंट चाहता है कि हम संदर्भ ग्रंथ से उठा लें। वकीलों के पास भी जज जाते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमें जनहित के बारे में सोचना है। जिन्होंने वर्षों तक इस कार्य को किया है और वह संदर्भ ग्रंथ वैधानिक तो नहीं माने जाते, लेकिन वैधानिक को सिद्ध करने के लिए वो पर्याप्त है। साइंस के पास ये कोई चीज नहीं है। आगे बढ़ रहा है अवश्य आप लोगों के समर्थन के आधार पाकर, और आप तो वैज्ञानिक है ही नहीं, और ये लोग कह नहीं सकते कि आप वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी आपके समर्थन से वो बाजार में आ रहे हैं, खूब उनका माल बिक रहा है। क्या आप इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये वाक्य क्या कह रहे हैं हमें बताओ। ये दार्शनिक वाक्य है क्या साइंटिफिक वाक्य है? दार्शनिक है। दर्शन के वाक्यों को साइंस ने कोश में रख करके अपना काम चला रहा है, छुपा रखा है उसी बल पर, क्योंकि आपकी आस्था है जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। क्या बोया, कब बोया, कितना बोया, किसने बोया, इन प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं। यह आकिंचन धर्म का ही महिमा है जो इसकी खोज कर सकता है। आस्था रखिए, इस बीज में अंकुर निहित है। ये बीज बोया गया, तो आप जो संवेदन कर रहे हैं ऐसे कौन से बीज है जिसको कब बोया था आपने पता नहीं। रो रहे हमने तो नहीं बोया है। ध्यान रखो, आपने बोया तो इसलिए आपको ही फल मिलेगा। ये विज्ञान ने भी स्वीकार कर। इसको थोड़ा सा एक सूत्र को वो तलस्पर्शी ज्ञान से जान लेते तो ये सारी जनता आपके ऊपर विश्वास कर लेती। लेकिन आज वह साइंस केवल काय का बना, व्यवसाय का एकमात्र बीज बन चुका है। इस बीज को आप अपने धरती पर, आस्था की धरती के ऊपर बीज बोओगे, कुछ पा नहीं सकोगे, क्योंकि उसके लिए खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए, योग्य धरती भी चाहिए, फिर इसके उपरांत भाग्य भी चाहिए। और साइंस के कोर्स में भाग्य वाली कोई बात है ही नहीं, मनगढ़ंत है। बिल्कुल ठीक है। अब गाड़ तो लो कम से कम एक बार। फिर भी आप लोग जिज्ञासा के तौर पर उस ओर जा रहे हैं, और ये आज इतनी भीड़ इकट्ठ हो गई है कि बच्चे सारे के सारे
वैज्ञानिकों से प्रभावित है, लेकिन विज्ञान इनके लिए पेट भर अनाज भी नहीं दे पा रहा है। इसलिए अन्यथा न ले, हम आपके ही वचनों को सुन करके आपके सामने परोस रहे हैं कि किसी एक देश ने सिद्ध किया है कि उनके यहाँ चावल नहीं होता था, उन्होंने विज्ञान के माध्यम से प्लास्टिक चावल बनाया बताते हैं। हाँ, चाइना तो आगे है ही महाराज, आप लोगों ने तो आगे कर रखा है। काम चलाओ, यूज ऑन थ्रो क्यों करता, ये साइंस का बीज है क्या? ठीक, आप विनाश कहे हो, दुनिया यही आपके बच्चे सारे विकास कह रहे हैं। अब इसके लिए क्या कहोगे बताओ? अब कुछ ही दिन के उपरांत सब कुछ वैरायटी आने वाले हैं और उस समय आप लगभग पागल होने की ओर होंगे। महाराज अभी होते जा रहे, पूर्व भूमिका बन चुकी है। हाँ, नाशपति बस वो क्या करता और कुछ नहीं, ये लोग लेते हाथ में और कोई परखते नहीं, गंध लेते हैं बस, बिल्कुल नाशपति के ही गंध वाले वो प्लास्टिक के चावल पेट में भी जा कर के अब सब कुछ बन रहा है। लेकिन यह जो खाया हुआ प्लास्टिक चावल है वह रक्त को पानी बना देता है और आपके द्वारा बोया हुआ जो चावल है वो पानी को भी रक्त बना देता है। एक जीवन को ले रहा है और एक जीवन को खा रहा है। कौन सा चाहिए आपको? महाराज नहीं मिलता ये सब पीछे से, तो कम से कम ये तो खा लें, पेट में भर लें, पेट में कुछ तो डाल लें। ऐसा मत करो। यदि आप तपस्या करते हैं तो सभी जनता को और इस धरती को सुख की ओर ले जा सकते हो। देवलोग बैठे हैं प्रतीक्षा में, हम धरती के पूत थे, बीच में आकर के यहाँ पर रह गए। हम उनके उस भार को हल्का करना चाहते हैं, वो आ करके आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मगर वैज्ञानिक होकर के इसको स्वीकार करना आप बाध्य न करो। हम पूछ लेते हैं, किसको पूछना है हमें बता दो। मन के लिए तो थोड़ा सा संतोष होना चाहिए ना। हाँ, सुभाष चंद्र जी बोस आपको समझा देंगे। नहीं समझे? जो पढ़े लिखे हैं वे अपने आप को हम तो बाबू हैं, हम ये कार्य करेंगे नहीं क्योंकि हम बाबू हैं। ये पढ़ा करके लिखा करके इंग्लिश के माध्यम से माता पिता तो इसको पढ़ नहीं सकते और आप कमाऊ बच्चे हो गए, काम हो गया। 70 साल में यह सौभाग्य नहीं मिला, कुछ ऐसा बोया था, उसके उदय के कारण आज ऐसे भी व्यक्तियों का समागम हो रहा है, हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है, जो जनता के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। उनके वो तपस्या के ये फल है
धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही है कि किसी के तोल को निकालने के लिए 2 बाल्टी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको ऊपर पकड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और आप उसको उत्तोलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हाथों में उसको नचाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ को थोड़े बहुत कर लो, मालूम पड़ जाएगा। आज का व्यक्ति भी इसको समझ रहा है। दुकान में जाता है, गेहूं को 3-4 नमूने में देख लेता है, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या मूल्य है। ये तीसरे नंबर का जो क्रम में आया है गेहूं, इसका क्या मूल्य है, यूं यूं करता है। और इधर का भी ले लेता तो यूं यूं करता है। ये हल्का है और ये भारी है। ये हल्का है का अर्थ ये है इसमें आटे की मात्रा कम है और इसमें ज़्यादा है। तो इसका अर्थ हुआ हमारा हल्का यदि खा लेंगे तो पेट पुनः खाली हो जाएगा। हमें काम करना है शाम तक और सुबह से लेकर के 12 बजे तक, इसलिए हल्का मत ले, किंतु लेकिन स्वयं भारी मत बनो। हाँ, स्वयं भारी मत बनो, किंतु अच्छे आप खा खा करके मोटे और ताज़े होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, इस हल्का ही व्यक्ति, हाथी इतना भाग नहीं सकता जितना कि घोड़ा भागता है, इसलिए एलिफेंट फोर्स ऐसा नहीं कहा जाता, हॉर्स पावर कहते हैं। इसलिए आप लोगों को पावर चाहिए तो घोड़े के पास जाओ और उसका अध्ययन करो। इसलिए हाँ, चने की दाल वह सीधा चबा लेता है, ये प्रिय है उसका। आप ही खा लो, कुछ भी वो नहीं करता। उसी के ऊपर उसकी गति हुआ करती है और उसके माध्यम से उसको शक्ति ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखो, आप सुन रहे हैं? सुनो, आप सो जाते हैं ना? नहीं सो जाते? अरे कैसे नहीं सो जाते? सो जाते हैं, ध्यान में नहीं, किंतु यूं ही सो जाते हैं। घोड़े के पास जाओ, घोड़े के पास जाओ, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक वह भाग करके भी आया है, और सवार जो हुआ था वह भाग करके नहीं आया था, भगा करके आया था। और वह सो जाता है, किंतु रात भर घोड़ा सोता नहीं, बिना सोए भी नींद ली जा सकती है। पहले रात में भी बुलाते थे पढ़ाई के लिए शिक्षक वर्ग, और वह कुर्सी के ऊपर बैठ करके और हम लोगों को देखा करते थे। लेकिन हमारी नज़र में वो बैठे हैं, बैठ करके आराम ले रहे हैं। नहीं समझे? ऐसे कह करके तो देख लो, फिर काम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यह घोड़े का जीवन व्यतीत होता है। वो कभी भी पीठ यूं नहीं सो सकती, किंतु वह उसकी जो कुछ भी आलस्य है उसको दूर करना चाहें
तो एक बार पीठ लगा करके चारों पैर ऊपर करके 2-3 बार यूं यूं कर लेता और खड़ा हो जाता है, पुनः 50 किलोमीटर जाने के लिए तैयार। ऐसे व्यक्ति थे। और आज कहाँ गए वो सेठ जी? घूमने के लिए गए हैं। घूमने के लिए गए हैं, कब आएंगे? आ ही रहे होंगे। कितने घंटे हो गए? इतने घूमते हैं आपके सेठ जी पिताजी? हाँ। पैदल गए हैं? नहीं। हाँ, घूमने गए हैं क्या घुमाने गए हैं बताओ? हाँ, मोटर में पानी भराने के लिए गए हैं क्या? ये है हम लोगों की। स्वयं जाइए 7-8 किलोमीटर जा करके, शुद्ध हवा तक नहीं मिलती है। बड़े बड़े कौन से सिटी बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट का अर्थ बुद्धि के लिए भी होता था, अब सिटी में आ गई। इसलिए स्मार्ट सिटी की अपेक्षा स्मार्ट विलेज कहो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को ऐसे ही सिटी चाहिए जहाँ पर सिटी बजती रहे और कुछ काम नहीं कर। अहिंसा परमो धर्म की। मोक्ष मार्ग को 3 भागों में न रख करके 3 वस्तुओं के माध्यम से एक माना है। ये लोग अपने अपने अनुभव और संकल्प आदि को एक प्रकार से रूप देने का प्रयास, यह रूप ही आगे जाकर के स्वरूप बन जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इन लोगों की यात्रा सूत से प्रारंभ हो जाती, लेकिन ये ध्यान रहे सूत शुरुआत नहीं है, उससे भी और पहले शुरुआत होती है। बहुत ही नाजुक रहते हैं, जिनको हाथ से या तर्जनी और अंगुष्ठ में पकड़ नहीं पाते, किंतु किसी भी साधन से जब हम उसको देखते हैं तब मालूम पड़ता है। उसको रेशाएं कह दें या बहुत सूक्ष्म धागा कह दे, धागा तो बाद में होता है। फिर उसको जब एक मेक करते हैं और उसमें कुछ बल मिलता है, तब कहीं जाकर के वो सूत के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिसको आप पौनी कहते हैं। पौनी, ये पौनी कहने में नहीं आते। पहले कपास देखो, फिर कपास में से कूड़ा कचरा बाहर निकालो, फिर उसको एक प्रकार से वो जुलाहा जो है ना, हाँ, वो उसको
ऐसा काटता है, ऐसा उसको रूप देता है, वहाँ इतना सा रुपया के स्थान में रहने वाला वह कपास इतना फूल करके बाहर आ जाता है। उसको पौनी बनाया जाता है उसके, फिर उस पौनी को सूत के साथ निकाला जा सकता है। यह मेहनत पहले किया गया है, तब कहीं जा कर के उस सूत को आप लोग फिर बाद में अपने अपने क्षमता, कला और साधन सामग्री के अनुसार क्या देते हैं, एक प्रकार से और आगे गति दे देते हैं। तो उससे वह सूत धागा बन जाता है, किंतु ऐसा धागा नहीं है उसको यूँ खींचोगे तो एकदम खींचेगा नहीं, तो वह कुछ ताकत लगाओगे तब कहीं जाके मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत शक्ति और एकता, और इसमें एकता के स्थान पर अनेकता भी एकता का रूप धारण कर लेता है। एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी। एक प्रकार से ताजगी आती तब, एक ताजगी, एकता जगी। ताली तो बाद में बच जाती है, उसकी मेहनत तो देखो एकता की क्या है। तब इसके उपरांत वह सूत क्या करता है, तनता है। तनता का मतलब क्या होता है? तनता का मतलब होता है ताना बन जाता है। जब उस सूत को खींच करके और उसको टूटे नहीं, इसके लिए मड वगैरह का प्रयोग लगा करके सुखा दिया जाता है, तो वो ताना बन जाता है। अभी आपके पास कहीं भी वस्त्र का दर्शन है ही नहीं। अब इसके उपरांत ताने को एक व्यक्ति कहता है, तुम तो अधूरे हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पेट में आकर के जब मैं बैठूंगा तब कहीं जा कर के आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो ताने को तान रख करके रखा है और उसके लिए बाना और कर देते हैं। तो वो बाना क्या करता है, 2, 3, 4, 5 इसके बीच में से वह चला जाता है और ताना बनता है। मान लो 20 फीट का, तो 20 फीट की धोती और साड़ी का आकार बन जाता है हथकरघा के ऊपर, हाथ में नहीं। यहाँ आकर के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या सम्यक दर्शन किस प्रकार बुना गया है, सम्यक ज्ञान किस प्रकार ताने का काम करता है, और सम्यक चारित्र उसको ठोकता रहता है, हमेशा ठोकता रहता है। तब कहीं जा कर के आपके पास का क्या पहना है, ताना। क्या क्या इसमें डाला है, बाना। ऐसा नहीं जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें से इतना नमक डाला है, इसमें और मसाला डाला है या और। ऐसा नहीं, यह भी एक पद्धति है
कहाँ पर डालना, कब डालना, कितना डालना, और ये सारा सारा जैसा सिद्धांत जुड़ा हुआ है उसी प्रकार है। तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की दशा। यह दौलत राम जी कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों मिल जाते हैं तब कहीं जा कर के वस्त्र जैसा बनता वैसे ही यह मोक्ष मार्ग बनता है और वह मंजिल भवन में जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आप लोग सुबह भी और अभी मध्याह्न काल में भी यहाँ इन लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य, ध्रुव जिसको बोलते हैं, इन सब को जान लिया और यहाँ जब मनाते हैं तो सुबह सुबह पर चर्चा हुई थी, उनका ब्लड प्रेशर ही ठीक हो गया। किसी के ब्लड नहीं बन रहा है और इसके उपरांत उनके लिए कुछ ऐसा कहा गया, अरे तुम डरते क्यों हो और तुम बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हो, थोड़े से आप प्रसन्न रहा करो, थोड़ा भोजन भी समय पर किया करो, किंतु ध्यान रखो तुम्हें चिंतन नहीं आता है तो चिंता न करो। लेकिन ये चिंतन करने वालों ने ऐसा चिंता करने वालों की उन्हें और आगे बढ़ा दिया। ये कहते हैं कि नहीं, हमने कार्य किया है, विधिवत किया है तो पक्का है। जब हम जयपुर अजमेर में गुरुजी भी थे उस समय, प्राय करके ये कोट पहनते थे लोग और एक प्रकार से रजाई का ही पतला रूप होता था और वो पहन करके आते हैं, नमोस्तु करते, देखते, फिर धार्मिक चर्चा वगैरह हो जाती। उस समय पूछा गया है कि इतने आप पहने हो तो सब एड़ी से लेकर के चोटी तक वेंटिलेशन ही नहीं रहा। आने जाने के लिए थोड़े बहुत तो रखो। साइंस तो सब लोग पढ़ते हैं, किंतु यदि आप सो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ दिन के उपरांत रोग होगा कोई न कोई। क्या है मना? अब एड़ी से लेकर चोटी तक यदि बंद कर दोगे, दिन में फिर भी ठीक है, लेकिन रात में कैसे ये ऐसे यदि हो गया, खिड़कियाँ सब बंद, कोई भी वहाँ पर प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं है। ऐसा कौन सा भवन है या तो बनाया गया है जहाँ पर खिड़कियाँ झरोका वगैरह नहीं हो, केवल दीवार की द्वारा आप कर दो, नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी है, आप पूरा बंद कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु श्वास लेने के लिए और मुख को और नाक के लिए तो कम से कम खुला रखो। उत्तमांग जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आठों अंग आ जाते हैं, तो उस उत्तमांग के माध्यम से यदि आप श्वासोच्छ्वास खूब लेोगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य
ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्राणवायु का आना और निकालना, श्वास और उच्छ्वास, ये दोनों ही कार्यक्रम चलते रहे, आप भले ही शयन कर चुके हैं। आज हम इस कार्य में एक प्रकार से सोचना ही बंद कर दिया है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए रोगवर्धक है, हमारे लिए, और इतना ही नहीं, अपव्यय कराने वाला भी है। कैसे अपव्यय? आपको भोजन करने के लिए कोई मना नहीं, किंतु आपके भोजन के साथ साथ और भी कोई चीज़ है उसके लिए भी मना नहीं, किंतु एकाध खुराक, हम 2-3 खुराक कम से कम और लेते हैं। थोड़े से आप खुलासा कर दीजिए आपकी कौन सी खुराक है। नाश्ते के समय पर भी, फिर आहार के बाद, फिर बाद में एक समय 3 बजे आदि उस समय में खुराक लेते। पहले तो भरपूर पेट भर तो खा लिए थे, खुराक तो पूर्ण हो गए थे। नहीं महाराज, वो वैद्य महाराज जी की खुराक है। वैद्य जी महाराज ने क्या कहा? भोजन के समय पर भोजन करो और ये जो पुड़िया आप लेते जाओ। अरे भैया, इतना तो सारा खा लिया, इतनी पूड़िया क्या काम आएगी? 10 पीस पूड़ी खाने के उपरांत ये पूड़िया क्या काम करेगी? बोलो आप। ये अपव्यय माना जाता है, और यह इससे भी ज़्यादा महंगी है। और इन पूड़ियों के खाने से कोई पहलवान नहीं होता। और ये पूड़िया खाते जाओ। अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं देखो आपको हमेशा हमेशा रहना यहाँ पर और काम करते रहना है, तो आप इस जिस प्रकार भोजन नहीं छूटता उसी प्रकार ये हमारी खुराक पुड़िया अब छोड़ो नहीं। सुन रहे हो आप? हाउ HOW हाउ है क्या? ये कैसा? ये कब तक? घर में ऐसे ये 1-2 रोगी हो जाएंगे तो वो कहेंगे भगवान ये दुख देखा नहीं जा रहा है, असही वेदना है, सब कुछ है, इसलिए हे भगवान आप इन्हें अपने पास बुला लो।